हाल ही में राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो राजस्थान में हो रहे पेपर, इसके अंदर जो प्रश्न डिलीट होते हैं उसके ऊपर एक विशेष नियम लेकर आए हैं, वो अपन समझते हैं। हालांकि ये समझने की चीज़ नहीं है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए आप किन चीज़ों पर नियम बना रहे हो। 150 प्रश्न का एक पेपर बना रहे हो, वो भी आप ढंग से नहीं बना सकते हो, उसमें भी आप 2 3 4 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं और फिर विद्यार्थी परेशान रहते हैं। किसी के नंबर जुड़ गए, किसी के घट गए। नॉर्मल हम पढ़ाने वाले जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, हमारे भी प्रश्न गलत नहीं होते हैं, वेरीफाई करके पढ़ाते हैं। और आप लोग एक पेपर बना रहे हो, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य आपके हाथ में होता है, और उसके बाद आपके प्रश्न कैसे डिलीट हो जाते हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही अभी तक। तो आपने पहले कहा था कि हम जो पेपर बना रहे हैं उनको चेंज करें, नई टीमें गठित करें, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। चलो, जो भी हुआ है, ये मैटर उनको समझ में आएगा जो विद्यार्थी 2022 के अंदर रीट शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया था, उन विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा हुआ था। ये 2022 में जब रीट एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट थे, जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के प्रश्न डिलीट हुए थे। अब उसमें कंप्यूटर का वेटेज 10 नंबर का था, जिसमें से 5 प्रश्न आते थे, एक प्रश्न 2 नंबर का था। अब उसमें से 3 प्रश्न डिलीट हो गए थे, तो वो बचे हुए 3 प्रश्नों के जो नंबर थे, बचे हुए 2 प्रश्नों में जोड़ दिए, पूरे पेपर के अंदर नहीं जोड़े गए। तो जिन विद्यार्थियों के 2 प्रश्न राइट हुए, उनको सीधे ही 10 नंबर मिल गए थे। ऐसे में जो कट ऑफ थी उसमें बहुत ज़्यादा अंतराल आ गया था। हो सके किसी विद्यार्थी की कंप्यूटर वीक हो। तो ये चीज़ें अब क्या की सरकार ने कि भाई जितना जो पेपर होगा उसमें से मान लो 1 या 2 प्रश्न गलत होंगे, तो वो जितने बचे हुए प्रश्न हैं उनमें हम अंक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आपके 3 नंबर का है, तो 450 नंबर का पेपर होता है। अब 150 में से आपके 5 प्रश्न डिलीट हो गए, तो बचे 145। तो 145 के जो प्रश्न होंगे ना, उसमें जितने भी जो वो अंक मिलेंगे उन अंकों के अंदर साथ में जोड़ देंगे, तो पेपर की मेरिट रहेगी वो समान रहेगी। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव मार्किंग में फिर और बढ़ेंगे क्या? नेगेटिव मार्किंग मूल अंकों के आधार पर ही होगी, यानी कि जो आपके 150 प्रश्न पे जितने मूल अंक आते थे उनके आधार पर ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, पहली बात तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई प्रश्न डिलीट होना भी नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर मानवीय भूल है, हो जाता है, तो ये अच्छा एक नियम है कि अब आज के बाद यहाँ पर सरकार ने लिख दिया है साहब कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें जितना जो पेपर में प्रश्न आएंगे सबको समान बांट दिया जाएगा। गलत सवाल पर अंक कटौती ओरिजिनल अंकों के आधार पर होगी और बोनस अंक देने से इनकार। कि पहले क्या होता था, कोई भी सवाल डिलीट हो जाता था तो बोनस दे देते। अब बोनस के अंदर सब विद्यार्थी जिसको नहीं आ रहा था उसके ये अगर गलत हो गया फिर कट जाता था ना, तो उनको सीधा फायदा हो जाता।